हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से इस वीडियो सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में इंग्लिश में मैं आपको एंटोनिम्स पढ़ाने जा रहा हूं। इनको हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस लेक्चर की खास बात यह है कि इस वीडियो में मैंने बहुत ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट शब्दों का कलेक्शन लिया हुआ है। इनको ध्यान से देखिए और इनको याद करने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं में ये शब्द पढ़ने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक पूरी लिस्ट है यहाँ पे। कुछ इजी होंगे, कुछ डिफ़िकल्ट होंगे, तो हम इजी से डिफ़िकल्ट दोनों को एक साथ कलेक्शन लेके चलेंगे। तो पहला लिखा है अचीव। अचीव का एंटोनिम फेल। आप जानते होंगे अचीव माने हासिल करना, फेल माने फेल हो जाना। एंशिएंट का मॉडर्न, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंशिएंट का मॉडर्न पूछा जाता है। और एक्सेंड का डिसेंड होता है, ठीक है, चढ़ना और उतरना, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा वाला भी। और आगे देखते हैं। ब्रेव का कावर्डली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेव माने बहादुर होता है और कावर्डली माने होता है एक तरह से डरपोक टाइप का व्यक्ति। कॉम्प्लीमेंट का इंसल्ट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। इंसल्ट माने बेइज्जती करना, जानते हैं। डिक्रीज माने घटना, इंक्रीज माने बढ़ना, तो डिक्रीज का इंक्रीज होता है या इंक्रीज का डिक्रीज कह सकते हैं। और इसी तरीके से डिवाइड का यूनाइट। डिवाइड माने बांटना, यूनाइट माने इकट्ठा रहना, तो ये हो जाएगा। और ब्रीज का है बॉयल। ब्रीज माने ठंडा कर देना, बॉयल माने गर्म कर देना। जायंट, जायंट माने विशाल का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉर्फ माने बौना, तो जायंट को डॉर्फ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और आगे देखिए। हायर का फायर। हायर का मतलब यहाँ पे होता है किसी को हायर करना, किसी को रखना पैसे देकर के। फायर मतलब निकाल देना, तो ये हायर का फायर है। ये फायर का आग वाला फायर नहीं है। फायर मतलब निकाल देना किसी को नौकरी से। आपने सुना होगा इंग्लिश मूवीज़ वगैरह में कि यू आर फायर ना, तुम्हें यू आर फायर्ड, तुम्हें निकाल दिया गया। इनोसेंट का गिल्टी। इनोसेंट माने होता है भोला, मासूम, निर्दोष। गिल्टी मतलब दोषी। मेजर का माइनर। मेजर माने होता है बड़े स्तर पे, बहुत बड़ा। माइनर माने छोटे स्तर पे, मेजर माइनर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम का मिनिमम होगा, वो आपको पता होना चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का ऑर्डिनरी होगा, ये भी इजी है। परमानेंट का अनस्टेबल होगा। पावरफुल का वीक होगा, इजी है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन इजी है। क्वालिटी का इन्फीरियोरिटी, ये भी याद रखिएगा, क्वालिटी का इन्फीरियोरिटी तो बहुत महत्वपूर्ण है। सेग्रीगेट मतलब अलग करना है। इंटीग्रेट मतलब एकीकृत करना, एक में मिलाना। सिंगल का मैरिड, अविवाहित। अनमैरिड, मैरिड भी हो सकता है, लेकिन सिंगल भी कह सकते हैं। सुपर्ब का ऑफुल। ऑफुल मतलब सुपर्ब मतलब शानदार, ऑफुल मतलब थोड़ा सा डरावना, भद्दा, ये होता है। टूवर्ड का मतलब होता है अवे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रायम्फ का डिफीट। ट्रायम्फ माने जीत होती है, ट्रायम्फ मतलब डिफीट माने हार होती है, तो ट्रायम्फ का डिफीट भी याद रखिएगा। चलिए कुछ और शब्दों को देखते हैं। तो ये 3 पार्ट में पूरा है, मैं इसको ऐसे करता हूँ ताकि एक तरफ से मैं करता चलूँ। आइडल का एक्टिव पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आइडल का एक्टिव, आइडल माने होता है आलसी, एक्टिव का मतलब सक्रिय। अराइव का डिपार्ट। अराइव माने पहुँचना, डिपार्ट मतलब प्रस्थान करना, आगमन, प्रस्थान। अटैक का डिफेंड। अटैक माने आक्रमण करना, डिफेंड माने सुरक्षा करना खुद की। अटैक का डिफेंड। कॉशस का केयरलेस। कॉशस माने सावधान, सतर्क। केयरलेस का मतलब लापरवाह, ऐसे। ऑफरेड माने डर जाना। कॉन्फिडेंट माने कॉन्फिडेंट रहना, तो ऑफरेड का कॉन्फिडेंट होता है। एरोगेंट मतलब होता है घमंडी। हम्बल माने होता है विनम्र। ब्लंट मतलब होता है जिसकी धार मर चुकी हो। शार्प मतलब तेज धार वाला, तो शार्प का ब्लंट कई बार पूछा गया है। कॉम्प्लेक्स का सिंपल होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस आप जानते होंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसके आगे बढ़ते हैं तो क्रेजी। क्रेजी माने होता है थोड़ा सा सनकी टाइप का, थोड़ा सा पागलपन टाइप का। सेन माने से आना। क्रेजी माने बुद्धू या पागल, सेन माने से आना। क्रूक्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा, और स्ट्रेट मतलब सीधा। डिमांड का सप्लाई होगा। डिस्ट्रॉय का क्रिएट। डिस्ट्रॉय माने बर्बाद करना, क्रिएट माने पैदा करना। ट्रंक का सॉबर। और एक्सपैंड का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक्सपैंड करना, फैलना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब घटा देना, मतलब थोड़ा सा कम कर देना। फुल का एम्प्टी होगा, इजी है। जनरस का स्टिंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरस माने उदार होता है। स्टिंगी का मतलब अनुदार, जो थोड़ा सा हठी टाइप का हो, जिसके अंदर उदारता ना हो, वो हो जाएगा। आगे देखिए, ये है ग्लूमी का मतलब धुंधला होता है। चेयरफुल मतलब चमकीला।
और थोड़ा सा प्रसन्नचित, ग्लूमी का मतलब दुखी दुखी, चेयरफुल मतलब प्रसन्नचित हो जाएगा। गिल्टी का इनोसेंट बताया गया। आई इंक्लूड मैंने शामिल करना, एक्सक्लूड मैंने निकाल देना। इंडिविजुअल व्यक्तिगत, ग्रुप मतलब समूह में। नॉलेज का इग्नोरेंस, नॉलेज मैंने ज्ञान, इग्नोरेंस मैंने ज्ञानता। लिक्विड मैंने होता द्रव, सॉलिड मैंने ठोस, तो लिक्विड का ठोस हो जाएगा और लिक्विड का सॉलिड हो जाएगा। मार्वलेस का टेरिबल होता है, मार्वलेस का मतलब पॉजिटिव सेंस में शानदार, टेरिबल का मतलब खतरनाक, है ना। मेच्योर का इमेच्योर हो जाएगा, इजी है। नॉइजी का क्वाइट हो जाएगा, इजी है। क्वाइट मतलब शांत होना, नॉइजी मतलब शोर शराबी वाला। ऑप्टिमिस्ट का पेसिमिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ाया भी है मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन फॉरवर्ड वर्ड में। ऑप्टिमिस्ट मैंने होता आशावादी, पेसिमिस्ट मैंने होता है निराशावादी, तो वहाँ भी मैंने इसको बताया था आपको। और थोड़ा आगे देखते हैं। ये हो गया। पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से, कंप्लीट मतलब संपूर्ण। पार्शियल का हो जाएगा कंप्लीट। पैसिव का एक्टिव, इजी है। प्लेंटीफुल का मतलब स्पार्स होता है, ठीक है। प्लेंटीफुल का मतलब स्पार्स होता है, प्लेंटीफुल में बहुत ज़्यादा, स्पार्स मतलब बहुत कम। पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, वो इजी है। प्रेज का क्रिटिसिज्म, प्रेज मैंने तारीफ करना, क्रिटिसिज्म मैंने आलोचना करना। प्राइवेट का पब्लिक, इजी है। प्रोफेशनल का अमेचर, ठीक है। अमेचर का मतलब होता है जो शौकिया तौर पे काम करे। प्रोफेशनल मतलब व्यवसायिक तरीके से जो करे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस पता है। रैंडम का स्पेसिफिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिजिड का फ्लेक्सिबल होता है, आप जानते हैं रिजिड का फ्लेक्सिबल होता है। ऐसे ही आगे देखते हैं। स्ट्रेंथ का वीकनेस होता है। और सनी का क्लाउडी होता है। सनी मतलब कि सूर्य निकला हो, धूप खिली हो, सनी मतलब बादल छाए हो, तो सनी का क्लाउडी हो जाएगा। टेम्परेरी का परमानेंट होगा, पता है। टिमिड माने होता है डरपोक, बोल्ड माने हिम्मती, तो टिमिड का बोल्ड हो जाएगा। ट्रेजिक का कॉमिक, ट्रेजिक मतलब होता है दुखांत वाला, कॉमिक मतलब सुखांत वाला। हंसी मजाक से भरपूर तो कॉमिक होता है, और दुख से भरपूर तो ट्रेजिक होता है। ट्रांसपेरेंट का ओपेक हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट मतलब कि आर पार दिखने वाला, ओपेक मतलब जिसमें आर पार ना दिखाई दे। यूनियन का सेपरेशन, ठीक है। और यूनिक का, यूनिक मतलब होता है विशेष, कॉमन मतलब सामान्य, यूनिक का कॉमन हो जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अभी और भी हैं, और भी उनको देख लेते हैं। इनको अब तीनों लाइन को एक साथ करके देखते हैं, इतना आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए एक एक को देख लेते हैं। अपसेट का रिलैक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। अपसेट मतलब दुखी होना, रिलैक्स मतलब शांत होना। अर्ज का डेटर हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। वैकेंट मतलब खाली, ऑक्यूपाइड मैंने भरा हुआ, वैकेंट का ऑक्यूपाइड होता है। वेग, वेग मतलब होता है कि अनिश्चित, डेफिनेट मैंने निश्चित, वेग का डेफिनेट हो जाएगा। वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत, हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज, तो वर्टिकल का हॉरिजेंटल हो जाएगा। विलन मतलब होता है एक तरह से खलनायक, हीरो मतलब नायक, आप जानते हैं। विजिबल जो दिखाई दे, इनविजिबल जो दिखाई ना दे। वैक्स का वेन होता है, ठीक है, वैक्स का वेन होता है। वेल्थ का पॉवर्टी होता है। और अबंडन मतलब त्याग देना, परसों मैंने फॉलोअप करना, पालन करना। और इसके बाद अबॉलिश मतलब होता है जड़ से ख़त्म कर देना, अबोल्ड मतलब बना के रखना। इसके बाद यहाँ पे कुछ और है, अबंडन, अबाउंड, ये का हो जाएगा वांट या लैक। अबाउंड का हो जाएगा वांट या लैक। अबाउंड मतलब बहुत ज़्यादा, वांट या लैक का मतलब कम, तो ये हो जाएगा। इम्पोर्टेंट ये भी है। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। कॉम्बैट का कंकार्ड, कॉम्बैट का क्या होता है, कॉम्बैट का कंकार्ड हो जाएगा। कॉम्बैट का मतलब आपस में भिड़ जाना, कंकार्ड मतलब एक मत हो जाना। सेलिबेसी का वेडलॉक, सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, वेडलॉक का मतलब शादी हो जाना, तो ये हो जाएगा सेलिबेसी, वेडलॉक। बेनोवेलेंस, मैलिस, बेनोवेलेंस मतलब उदार होता है, मैलिस मतलब थोड़ा सा कटु कुटिल मन का होना, उदास मन का होना। कवर्डाइस मतलब होता है कायरता, बोल्डनेस मतलब वीरता। क्रूड का रिफाइन होता है। क्रूड का मतलब होता है थोड़ा सा रफ टफ टाइप का, रिफाइन मतलब एकदम बढ़िया, बेहतरीन क्वालिटी का। डीके मतलब होता है नष्ट हो जाना, और लगातार उसकी क्वालिटी में कमी आना। फ्लोरिश मतलब फलना फूलना, अच्छा होना। डेमोक्रेसी मतलब होता है प्रजातंत्र। ऑटोक्रेसी मतलब होता है राजतंत्र कह लीजिए, या एक तंत्र कह लीजिए, एक ही व्यक्ति का शासन हो, ऑटोक्रेसी। डिलीजेंट का आइडल, डिलीजेंट मतलब मेहनती, आइडल माने होता है आलसी। कॉम्प्लीमेंट का सेंसर, कॉम्प्लीमेंट तारीफ करना, सेंसर माने काट छाट करना, बुराई करना। अक्यूमुलेट का डिस्पर्स, अक्यूमुलेट इकट्ठा करना, डिस्पर्स मतलब छितरा जाना, इधर उधर हो जाना। ऑस्पिसस माने होता है शुभ। इल फेटेड का मतलब होता है अशुभ, तो ऑस्पिसस का इल फेटेड हो जाएगा। ब्रूटल मतलब होता है जो है एकदम निर्दयी, निर्दयी टाइप का व्यक्ति। ह्यूमन मतलब इंसान, मतलब अच्छी बड़े दिल वाला इंसान, उसको ह्यूमन बोलते हैं। सज्जन व्यक्ति को ह्यूमन बोलते हैं। ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी। और इसके बाद एंजल माने होता है, आप जानते हैं
परी, डेविल मतलब होता है जो है एंजल का डेविल हो जाएगा ना, भूत, या कह लीजिए कि शैतान टाइप का। अक्यूमुलेट डिस्पर्स मैंने बता ही दिया था। अक्विट माने होता है छोड़ देना, चार्ज मतलब उस पर जो है अभियोग लगा देना। अबॉलिश मतलब होता है जड़ से ख़त्म करना, प्लांट माने लगाना। अलियांस मतलब होता है जो है, क्या होता है अलियांस माने होता है संगठन, ठीक है। डिसयूनियन मतलब संगठन को ख़त्म कर देना। एम्पल मतलब काफ़ी मात्रा, मीगर मतलब बहुत कम मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। एम्पल का मीगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। एंक्सस का हीडलेस, एंक्सस मतलब जो बहुत ही सतर्क हो, हीडलेस मतलब बेपरवाह, ध्यान ही ना दे। अपेरेंट का मतलब होता है जो स्पष्ट नज़र आ रहा हो, लेटेंट का मतलब जो स्पष्ट नज़र ना आ रहा हो। अपेरेंट का लेटेंट बहुत महत्वपूर्ण है। डिलीजेंट का आइडल कई बार आ चुका है। एम्ब्रेस का वीटो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, इनको एज इट इज़ आप लर्न करिए, बार बार देखिए। एंटोनिम है ये, और भी अभी हैं जिनको हम अगले वीडियो में मैं चाहूँगा आपको देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। इन सारे इम्पोर्टेंट जो एंटोनिम थे उनको याद रखिए। कुछ को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि जो बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं उनको ध्यान दीजिए। जैसे ये फर्टल का हेल्पफुल छूट गया था, फर्टाइल का बैरन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं जिनको अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको ज़रूर याद रख लीजिएगा। फर्टाइल का बैरन कई बार पूछा गया है, ठीक है। अबॉलिश का प्लांट पूछा जाता है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट का सेंसर, ठीक है। और यहाँ से आप आ जाइए तो अपेरेंट का लेटेंट याद रखिए। ऑस्पिसेस का इल फेटेड, कवर्डाइज का ये आपका, और अकॉर्ड का कंकॉर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सा इधर आपको इस वाले में बताते हैं कौन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप ले लीजिए वैक्स का वेन इम्पोर्टेंट है, और बेनुवलेंस का मैलिस इम्पोर्टेंट है। सेलिबेसी का वेडलॉग इम्पोर्टेंट है। कवर्डाइज का बोल्डनेस तो बता ही दिया मैंने, विलन का हीरो इजी है। वैकेंट का ऑक्यूपाइड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इधर अगर हम आते हैं तो कुछ इधर देख लेते हैं कौन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिन्हें आपको याद ही रखना है, हर हाल में याद रखना है, ठीक है। तो सनी का क्लाउडी हो गया, ठीक है। और इधर से आप ले लीजिए तो ट्रांसपेरेंट का ओपेक बहुत पूछा जाता है, ठीक ना। इन चीज़ों को तो याद ही कर लेना है। रैंडम का स्पेसिफिक ले लीजिए, हाँ। प्रोफेशनल का अमेचर ले लीजिए। प्रेज का क्रिटिसिज्म याद होना चाहिए आपको बस। प्लेंटीफुल का स्पार्श ले लीजिए, और पार्शल का इनकम्प्लीट, तो यहाँ से इतना ये उठा लीजिए। और ट्रायम का डिफीट वगैरह भी ठीक है, तो इधर से ये ले लीजिए आप। और थोड़ा इधर देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ से ले लीजिए जायंट का डॉर्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। हायर का फायर भी वैसे इंपॉर्टेंट है। और मेजर माइनर तो याद ही होगा, लेकिन कभी पूछ लेता है वो। और इधर आएंगे तो यहाँ क्रेजी का सेन, ये इंपॉर्टेंट है। और इधर देखते हैं तो डिस्ट्रॉय का क्रिएट इजी है। जनरस का स्टिंग याद रख लीजिए, ठीक ना। और लिक्विड का सॉलिड पता ही है। मेच्योर का इम्पेच्योर पता ही होगा आपको। और हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लंट का शार्प, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो ये कुछ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया, ये एंशिएंट का मॉडर्न भी आप याद रख सकते हैं। और एक्टिव का आइडल भी याद रख सकते हैं। आइडल वाला तो कई बार पूछा गया है अलग अलग उसमें। फ्रेड का कॉन्फिडेंट, ठीक है। एरोगेंट का हम्बल, हाँ। ये ब्लंट का शार्प मैंने शायद भी बताया था आपको। ब्लंट का शार्प कई बार पूछा गया, तो उसको जरूर याद रखिएगा, ब्लंट का शार्प। तो कुल मिला के ऐसे ही कुछ चुनिंदा एंटोनिम पूछे जाते हैं, उनको याद रखिए। और क्योंकि घुमा के वही दो चार कह लीजिए कि या 2 4 10 शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए इनको आपको लर्न कर लेना चाहिए। चलिए, फिलहाल इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।